तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, कुछ विशेषताएं जान लेते हैं हमारी इस क्लास की। रोज़ टेलीग्राम पे क्विज़ होती है, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चंस अपलोड कर देते हैं इस चैनल पर। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, सभी सवालों का विस्तृत और सरल विश्लेषण और सभी संभावित स्रोतों से सवाल लिए जाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में जयपुर में किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके जीवन और भारतीय इतिहास में योगदान पर चर्चा हुई? ठीक है, आंसर इसका होगा हमारा सी, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के लिए संगोष्ठी एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिप्टी सीएम जो है मैडम, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था, इसमें शामिल हुई थी, तो पूछा जा सकता है। दिया कुमारी जी इनमें शामिल हुई थी। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम की पुण्यतिथि जयपुर के सिटी प्लेस में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इस कार्यक्रम में उनके काबुल युद्ध में नेतृत्व, सनातन धर्म की रक्षा और स्थापत्य कला में योगदान पर चर्चा की गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केरल के त्रिशूर में आयोजित राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए चयनित होने में सफलता प्राप्त की? यानी उन्होंने 2 तो मेडल जीत लिए और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। किसमें? राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो ये है हमारे जसनदीप सिंह जी। ओके, हनुमानगढ़ के जसनदीप सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में राइट और लेफ्ट हैंड दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो, राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी। किसमें? आर्म रेसलिंग में। उनकी इस उपलब्धि के बाद उनका चयन बुल्गारिया में होने वाली विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले झालावाड़ के खिलाड़ी कौन है? अब ये जो खिलाड़ी हैं वो राजस्थान से हैं। राजस्थान में भी कहाँ से? झालावाड़ से। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे तुषार जाट। ओके, झालावाड़ के तुषार जाट ने जूनियर बालक बालिका नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा किस श्रेणी के अधिकारियों को प्रत्येक माह 4 बार गाँव में रात्रि विश्राम करना अनिवार्य किया गया? ये जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। इसको स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार। ये है PEO, प्रधान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, या उससे ऊपर के जो अधिकारी है उनको माह में 4 बार रात्रि विश्राम करना अनिवार्य किया गया है। ओके, ये नदी से है। अब चूंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक है, बट ऐसा है कि पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अखबार में भी ये चीज़ें कवर होती रहती है, तो इसमें आपका स्टैटिक भी है ना, वो चेक हो जाएगा नॉलेज में। हाल ही में सिरसा O2 हेड से छोड़े गए घग्गर नदी के पानी का प्रवाह किस क्रम से होकर राजस्थान में प्रवेश करता है? ओके, यानी पहले राजस्थान में प्रवेश करता है एंड देन फिर आगे पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसका है पहले हनुमानगढ़, पीलीगंगा, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पाकिस्तान। ओके, इसका HPSAP आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये क्रम है। पानी सबसे पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करता है, किसका? घग्गर नदी का। इसके बाद ये पीलीभंगा, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ होते पाकिस्तान में प्रवेश करता है। ओके, और सिंचाई के लिए राजस्थान के किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में 20 लाख से कम यात्री वाली श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
यानी एयरपोर्ट की कैटेगरी में जिनमें यात्री भार 20 लाख से कम है। और सर्वे किस चीज़ के लिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि। ओके, तो उसमें ये हमारा उदयपुर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है जो नंबर 1 हुआ है। ओके, 62 एयरपोर्ट में से ये नंबर 1 आया है। खजुराहो और भोपाल एयरपोर्ट ने भी संयुक्त रूप से रैंक 1 प्राप्त की, लेकिन अंकों के आधार पर उदयपुर आगे रहा। और यह उपलब्धि 33 मापदंडों जैसे स्वच्छता, पार्किंग, बैगेज डिलीवरी, सुरक्षा और वाईफाई सुविधा आदि के आधार पर दी गई। यानी 33 पैरामीटर्स को जांचा गया, फिर नंबर 1 आए हैं। ओके, बारां जिले के शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता प्रोजेक्ट के तहत किस उद्देश्य से हर्बीवोर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं? ओके, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बारां जिले में। वहाँ क्या हो रहा है? चीता प्रोजेक्ट हो रहा है। चीता प्रोजेक्ट के तहत क्या हो रहा है? हर्बीवोर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। हर्बीवोर यानी ऐसे जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं या जो शाकाहारी हो, ठीक है, घास या पेड़ पौधे जो कंज्यूम करते हैं। तो इनका उद्देश्य है लॉन्ग टर्म में चीतों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए। यानी एक इनक्लोजर में उनको रखा जाएगा जो शाकाहारी होंगे, ठीक है, उनको ब्रीडिंग कराई जाएगी। जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तब इसको इनक्लोजर को खोल देंगे और फिर यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पर ये चीता रहता है, ठीक है, यहाँ पर इनको छोड़ दिया जाएगा ताकि चीते के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता हो। ओके, इस तरीके से ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पोखरा में आयोजित ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भरतपुर के किस व्यक्ति ने भारतीय टीम को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की? ठीक है, तो नेपाल के पोखरा में किस चीज़ का ताइक्वांडो टूर्नामेंट हुआ, उसमें हमारे भरतपुर के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। कौन थे वो हैं कृष्ण कुमार शर्मा जी। ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन है और ये पूछा जा सकता है कहाँ के है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म से रिलेटेड सवाल है और राजस्थान टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट करता है और काफ़ी लोग आते हैं टूरिस्ट यहाँ पे। आउटलुक ट्रेवलर द्वारा जुलाई महीने में भारत के भीतर घूमने के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ 12 स्थानों की सूची में राजस्थान के किन 2 शहरों को स्थान मिला? ये है हमारे माउंट आबू और उदयपुर। आउटलुक ट्रेवल की जुलाई माह की सूची में माउंट आबू को 5वां और उदयपुर को 6वां स्थान प्राप्त हुआ। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जबकि उदयपुर को मानसून डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया गया है। उदयपुर में मानसून के दौरान पिछोला झील, सिटी प्लेस और अरावली की हरियाली विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में राजस्थान से किन 2 छात्रों का चयन हुआ है? यह है श्वेता और कल्पना, जिनका एनएसडी में चयन हुआ है। इनका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बीकानेर की रितिका सारस्वत और जया उपाध्याय का चयन हुआ है? ठीक है, यह है राज्य स्तरीय अंडर 16 ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता। ओके, और यह प्रतियोगिता राज्य स्तरीय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता ये कहाँ होगी? झुंझुनू में 2 जुलाई 2025 से आयोजित की गई है। ठीक है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? ये पहले भी हम डिस्कस करते हैं, ये है सृजन की सुरक्षा योजना। ओके, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आएंगे और क्वेश्चंस की आप क्वालिटी देख रहे हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और फॉलो करते